थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों, एमसीएल जिस संस्था से फंड ले रही है, हमारा फंडिंग पार्टनर, हमारी संस्था, उस संस्था के संस्थापक प्रमुख व्यक्ति, उस संस्था के बैकबोन वो हाल ही में गुजर गए, जिसके वजह से पिछले कुछ दिन ये संस्था काम नहीं कर रही थी। लेकिन इस हफ्ते से अभी उन्होंने सब कुछ अपना कामकाज शुरू कर दिया है। हम ऑलरेडी ट्रांजैक्शन फेज में हैं, रिसीविंग फेज में हैं। हम जल्दी ही ये ट्रांजैक्शन पूरा करेंगे, ये फंडिंग हमारे पूरे परिवार के लिए लाएंगे। और दोस्तों, ये पहला ट्रांच ही इतना अच्छा है, इतना बड़ा है कि हम इसके साथ हमारे सभी प्रोजेक्ट्स, सभी एमसीएनजी एमकोल प्रोजेक्ट्स वो तो पूरे करेंगे ही, वो तो शुरुआत करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे परिवार के जितने भी उद्योजक हैं, हर उद्योजक के लेवल पे, हर सदस्य के लेवल पे हमें बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करनी है, वो हम इस फंडिंग के साथ करेंगे दोस्तों। लेकिन जिससे जैसे जैसे ये फंडिंग डिले होता है, इसको टाइम लग रहा है, तो कई सारी चुनौतियों का या मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे ऐसे उद्योजक भी हैं जो काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं इस डिले की वजह से। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो फंडिंग के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए जो डिले हो रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा वो लोग हैं एमसीएल के मैनेजमेंट। दोस्तों, बहुत ज्यादा, यानी किसी कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हो रही है कि जिनकी कभी भी उम्मीद नहीं की, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और ये सब कुछ हो रहा है, ये हम फेस कर रहे हैं, हम इससे गुजर रहे हैं। और ये बात आज की नहीं है, हम पिछले ऑलमोस्ट 9 महीने, जनवरी से ये बात की शुरुआत हुई, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन ये परिस्थिति, ये जो लायबिलिटीज है जिसकी वजह से ये इश्यूज है, कुछ लीगल चीजें हैं, ये जो है, ये जो इशू जिस अमाउंट के लिए है या जिस लायबिलिटीज के लिए, लायबिलिटीज बहुत लिमिटेड है। हमारा एमसीएल परिवार, हमारी संस्था इतनी बड़ी बन गई है कि उसके सामने ये जो लायबिलिटीज है बहुत लिमिटेड है। अगर हमें चाहिए कि ये जल्द से जल्द इस चीजों से छुटकारा पाए, सुकून से, आराम से रहे, अगर हम ऐसे चाहे तो हम, हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस है, और आज नहीं, डे 1 से है। अगर हम चाहते तो जनवरी फरवरी में ही ये सब कुछ पूरा कर देते आराम से, और आराम से गहरी अच्छी नींद सो सकते थे। लेकिन जब भी ऐसा कुछ करना हो, यानी तब भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ है। लेकिन जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हमारे सामने 2 चीजें होती है। एक तो ये चैलेंजेस, ये मुश्किलें जो है उस लायबिलिटीज की वजह से, और दूसरी जगह है वो जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी जो 10,000 से भी ज्यादा उद्योजकों के लिए है, वो जिम्मेदारी जो 34 लाख हमारे किसान या हमारी जो परिवार है उनके लिए है। तो जब भी कुछ काम करना होता है, जब भी कुछ डिसीजन करना होता है, तो हमारे सारे सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी आती है। हमें जिम्मेदारी लेनी है इनके भविष्य की, हमें जिम्मेदारी लेनी है हमारे किसानों को सशक्त करने की, हमें जिम्मेदारी लेनी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने की। हमारा हर प्रदेश सुजलाम सुफलाम कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास कैसा हो, वो जो जिम्मेदारी ली है ना, पहली उसकी सोच आती। और इसलिए कभी भी किसी भी मुश्किल में, किसी भी वक्त अगर कोई निर्णय लेना होता तो हम आसानी से इमीडिएटली निर्णय लेते, और कभी भी ऐसी चीजों की परवाह नहीं करते जो इमीडिएटली हमें रिलीफ दे, हमें प्लेजर दे, हमें इस प्रॉब्लम से दूर करे। नहीं, हम हमेशा याद रखते हैं ये पर्पस, किस पर्पस के लिए शुरू की, पिछले 20 सालों से किस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, पिछले इन सालों से कैसे हर दिन रात इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए, मकसद के लिए काम किया, वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो वक्त नहीं लगता, वक्त नहीं लगता डिसीजन लेने के लिए जब ऐसी गलत चीजें हमें नहीं करनी होती। नहीं तो एक छोटे से अमाउंट के लिए कब के हम ये सब कुछ करके राहत की नींद या राहत के टाइम गुजरते थे। लेकिन हमारे लिए इतना सिंपल है, जैसे मानो स्कूल में, कॉलेज में वो जो पीरियड होता है, वो 5, 7 साल, 8 साल का पीरियड होता है ना, उस पीरियड में बच्चे या हमारे युवा क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कि आने वाले लाइफ में वो क्या करेंगे, आने वाला वक्त, आने वाली लाइफ उनके लिए कैसे होगी, वो डिपेंड करता है कि वो अपने उस दिनों में, उन दिनों में क्या करते हैं। वो जो इंपॉर्टेंट 5, 7, 8 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, उसमें क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि उनको इमीडिएट प्लेजर जिसमें मिलता है, जिसमें आनंद मिलता है, वो शायद उसमें ज्यादा वक्त अपना गुजारे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनको पता होता है कि उनको करना क्या है, क्या बनना है, उनका पैशन क्या है, और उस टाइम फिर वो मेहनत करते हैं, उस 5-7 साल मेहनत करते हैं। वो उस छोटे छोटे जो मिलने वाले जो आनंद होते हैं उसमें मजा नहीं लेते, पूरी मेहनत करते हो, फिर जिंदगी भर मजे लेते, जिंदगी भर उनको आनंद मिलता है। और आनंद इसलिए नहीं मिलता है उनको ज्यादा ज्यादा पैसे मिलते, ज्यादा पैसे तो मिलते ही है ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को जो अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आनंद जो मिलता है वो कंट्रीब्यूशन से, वो आनंद मिलता है कि जो हमने सोचा वो करके दिखा, जो पैशन, जो सोच है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा किया, और फिर उसके साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश की। ये जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन के साथ वो आनंद मिलता है। तो दोस्तों, ये जो कुछ वक्त चल रहा है, अभी कुछ दिनों से हम लोग जिस बदलाव से गुजर रहे हैं, भले ही इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, अड़चनी आए, चैलेंजेस आए, कुछ अनसीन ऐसे प्रॉब्लम्स आए, सर्कमस्टेंसेस आए, लेकिन फिर भी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इससे गुजर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारा जो लॉन्ग टर्म, जो हमारा पर्पस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये तो समय अभी ये तो खत्म ही होने वाला है, एक बार फंडिंग हो जाएगी तो ये पूरी चीजें बदलने वाली है। लेकिन सोचिए, इस जिस जिम्मेदारी को हमने सोचा है, लिया है, और जिस जिम्मेदारी के साथ ये काम कर रहे हैं, उस जिम्मेदारी को जब हम पूरा करेंगे तो कितनी खुशी मुझे ही नहीं, हमारे परिवार को, सबको मिलेगी। और दोस्तों, ये जो टफ टाइम होता है ना, ये जो मुश्किलों का समय होता है, ये जो चैलेंजेस का समय होता है ना, ये कभी कभी वरदान स्वरूप आता है, ये आशीर्वाद की तरह आता है। क्योंकि ये जो टाइम आता है ना, जिसमें भले ही आपको ऐसी मुश्किलें देखनी पड़ी, ऐसी चीजें देखनी पड़ी जी जो कभी आपने सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं की थी, ऐसी अचानक बहुत बड़ी बड़ी कठिन ऐसी चीजें तैयार होती है, ऐसी परिस्थितियां तैयार होती है। लेकिन उस परिस्थितियों को जब उनका सामना हम करते हैं, उसमें से जब आप निकल के आते हो, उसके बाद उस पूरे प्रोसेस में आपको पता चलता है आपकी क्षमता के बारे में, आपकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है, आपकी जो अंदर की ताकत है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो निकल के आती है। आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में शायद हमको अंदाजा ही नहीं रहता। जब तक ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरते नहीं, हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे अंदर क्या है, क्या कर सकते हैं हम, किधर जा सकते हैं हम, क्या एबिलिटी और क्या कैपेबिलिटी हमारी हो सकती है। ये सब निखर के आता है ऐसी परिस्थितियों में। तो ये जो परिस्थितियां होती है, ये भी बहुत मूल्यवान, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। इनफैक्ट ये जो परिस्थिति, यही हमको बहुत नेक्स्ट लेवल का इंसान या व्यक्ति बनाती है। दोस्तों, हम सभी निर्जीव वस्तु के बारे में जानते हैं, निर्जीव वस्तु के बारे में जानते हैं कि अगर किसी पत्थर का मूल्य बेहतर करना है तो उसको बहुत सारे उसको तराशना पड़ता है, उससे वो मूर्तियां तैयार करनी पड़ती है, बाद में फिर उसका मूल्य बढ़ता है। अगर कोई कोयला है, उसको हीरा बनाना है तो उसको बहुत भयंकर प्रेशर, टेम्परेचर सबसे गुजरना पड़ता है, तब जाके वो हीरा बनता है। और वैसी परिस्थिति मोती की भी है, मोती भी वैसे ही बनता है। ये हम निर्जीव वस्तु के बारे में जानते हैं, लेकिन सजीव वस्तु के बारे में या सजीव चीजों के बारे में या अपने खुद के बारे में नहीं समझते। चीज खुद के बारे में भी अगर हम समझे तो ऐसी जो चीजें होती है, ऐसी परिस्थितियां होती है, ये जो प्रोसेस होती है, ये हमको बेहतर बनाने के लिए होती है, ये हमको बहुत नेक्स्ट लेवल का बनाने के लिए होती है। ऐसी परिस्थितियां हमें ये बताने के लिए होती है तू क्या कर सकता है। और शायद ये परिस्थिति इसलिए तैयार हुई, शायद जो कुछ दिन, ये परिस्थिति, जो कुछ माहौल हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि आने वाले दिनों में हमें जो काम करना है उसके लिए ये प्रकृति हमें तैयार कर रही है। जब हम कह रहे हैं कि हमें पूरे देश को सुजलाम सुफलाम बनाना है, हमारे देश में जितने भी राज्य है, जितने भी क्षेत्र है, जो भी जगह है, उसको मैक्सिमम उसका विकास करना है, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। तो आने वाले दिनों में ये काम करने के लिए करते वक्त कई सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, और उन चैलेंजेस के लिए, उन सभी चीजों के लिए तैयार होने के लिए आज ही प्रकृति हमें ट्रेन कर रही है। और दोस्तों, वो समय ज्यादा दूर नहीं, अभी ये फंडिंग होने के बाद ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम हमारी संस्था, हमारी फैमिली, हमारी एमसीएल को लेके जाएंगे। और दोस्तों, ये क्या होता है, ये परिस्थिति इसलिए भी जरूरी होती है ना कि इस परिस्थिति में पता चलता है कौन आपके साथ खड़ा है। इस परिस्थिति में पता चलता है कि कौन वो लोग हैं कि जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। और फिर
ऐसी परिस्थिति में तैयार होती है वो स्ट्रॉन्ग टीम, वो लोग जिनके साथ एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है। वो लोग, ऐसे ही लोगों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो स्वराज्य बनाया था, और शायद वैसे ही हम एक बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, और ऐसी टीम बनती है, बन गई है। और दोस्तों, बहुत ही जल्द ये फंडिंग होने के बाद हम अपनी संस्था को, एमसीएल को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। हम अपने देश को, हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक जो प्रगति है, उस पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में एमसीएल का होगा। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि की शुरुआत हुई है। नवरात्रि वैसे तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐसा त्योहार है, लेकिन हमारे देश में तो बहुत सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है। हमारे देश में हर जगह, हर पार्ट में इसको मनाया जाता है। वैसे तो 9 दिन नवरात्रि के पीछे क्या स्टोरी है वो तो है ही, वो तो स्टोरी वगैरह है ही, लेकिन इस नवरात्रि में हम बेसिकली इन 9 दिनों में हम स्त्री तत्व की पूजा करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, स्त्री तत्व यानी सिर्फ मनुष्य के लिए पुरुष और स्त्री, वो सिर्फ उनका सेलिब्रेशन नहीं है या उनकी पूजा नहीं है। स्त्री तत्व हर एक जगह है। स्त्री तत्व इस पूरे यूनिवर्स में है। इसमें हर एक लिविंग यानी सजीव, चाहे वो वनस्पति हो या प्राणी हो, हर में पुरुष और स्त्री ऐसे तत्व होते हैं। तो ये जो स्त्री तत्व है ना, उसकी पूजा, उसका सेलिब्रेशन बेसिकली 9 दिनों में हम करते हैं। दोस्तों, जैसे आप देखें, कल पहला दिन था और पहला दिन जो होता है, उस पहले दिन में माँ शैलपुत्री देवी, इसकी पूजा की जाती है। अभी शैलपुत्री का मतलब क्या है? शैलपुत्री का अगर आप देखेंगे तो शैल यानी पर्वत की पुत्री, पर्वत की देवी। दोस्तों, ये जो बेसिकली पहला दिन है ना, ये हमारी प्रकृति